ये लॉग का थोड़ा अलग सा सवाल है, लेकिन इसको भी एक इजी मेथड से हम लोग बनाएंगे। और इसको जानने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ जान लें, एक फार्मूला जान लें। और वो फार्मूला क्या है कि जब भी लॉग ए हो और बेस ए हो, यानी कि यहाँ जो भी नंबर होगा बेस में उसका कोई भी वही नंबर होगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1। अब अपने हिसाब से इसमें कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लॉग 5 है, बेस में 5 दे देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 1। आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका log x² - 4। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आपका बेस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बेस क्या है आपका 2, ठीक है। और इस 5 को हम लोग उसी रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये अगर आप लिख लेते हैं तो आपका जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो 5 को ऐसे लिखते हैं, देखिए 5 को हम बाहर लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोग लिखते हैं log 2 बेस 2। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, बेस 2 है। तो हमको इस साइड भी यहाँ पे बेस 2 लाने के लिए यहाँ भी हम लोग 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। log 2 है, इसका नंबर भी यहाँ 2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यानी कि ऐसा करने से दिए हुए क्वेश्चन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारे आंसर में असर पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब इसको हम फिर से लिख रहे हैं, देखिए log x² - 4, यहाँ पर बेस 2 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 का पावर 5। फॉर्मूला होता है log m का पावर n इक्वल टू क्या होता है, log n log m। यानी कि पावर वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं। यानी कि जब भी शुरू में लिखा हो तो उसको पावर में बदल सकते हैं। तो ये देखिए 5 यहाँ पे आपका शुरू में लिखा हुआ था, इसको 2 के पावर में हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि लॉग का ये एक यहाँ पार्ट मिल गया, लॉग का पार्ट यहाँ मिल गया, ये बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम अब इसको ये लिख सकते हैं x² - 4 इक्वल टू 2 का पावर 5। यानी कि लॉग यहाँ से हट गया, जिससे अब हमको वैल्यू निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। तो अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। x² - 4 इक्वल टू 2 का पावर 5 का होता है 32। इस तरह से x² निकालेंगे, 4 उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा 36। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √36, जो होता है +- 6। और देखिए ऑप्शन में ए में 6 भी है और बी में -6 भी है। तो अब बताइए दोनों आंसर होगा। तो हमारा सी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ए एंड बी। तो हमारा जी ऑप्शन में जो हम लोग टिक मारेंगे वो सी को मारेंगे, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए।